हेलो दोस्तों, यस बैंक के क्रेडिट रेटिंग में सितंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच में क्या चेंजेस हुए हैं और 30 सितंबर 2020 को यस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या था, इन दोनों को साथ में रखते हुए इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी 22 जनवरी को जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो क्या हो सकता है। जो हिसाब से शेयर प्राइस में अभी मूवमेंट हो रहा है उसको देख के तो लग रहा है कि किसी का बड़ा फायदा होने वाला है और किसी का बड़ा नुकसान भी होने वाला है। द इन्वेस्टर्स डायरी में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्रेडिट रेटिंग को देखोगे तो सितंबर 2020 में इकरा की रेटिंग आई थी और आउटलुक उन्होंने स्टेबल दिया था। दिसंबर 2020 में ब्रिकवर्क की रेटिंग आई थी, उन्होंने भी आउटलुक स्टेबल दिया था। और फिर जनवरी 2021 में केयर की रेटिंग आई, उन्होंने भी यहाँ पे आउटलुक स्टेबल दिया है। तो अगर आप बाकी और भी दूसरी रेटिंग को देखें, चाहे वो मूडीज की रेटिंग हो, चाहे वो क्रिसिल की रेटिंग हो, चाहे वो इंडिया रेटिंग्स हो, सभी की रेटिंग में आउटलुक स्टेबल दिख रहा है इस कंपनी का। दोस्तों, ये मैटर करता है। कोई कंपनी अगर बैंकिंग बिजनेस में है, लोन बिजनेस में है और वहां पे इस तरह की रेटिंग आ रही है जहां पे ऑलरेडी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज से गुजर रही है, बहुत मायने होता है। तो इसको देख के समझ में आता है कि कंपनी का आउटलुक तो पॉजिटिव लग रहा है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंस्टीट्यूशंस के पास में करीब 60.44% है। अब अगर इंस्टीट्यूशंस में भी देखें तो म्यूचुअल फंड के पास में तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 23 है और अगर टोटल शेयर होल्डिंग का परसेंटेज देखें तो सिर्फ 0.37%। ये बात मैं बता रहा हूँ 30 सितंबर 2020 के डाटा के हिसाब से। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो बड़ा चंक है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास में 11.16% का। बेट्री इंडिया होल्डिंग्स के पास में है करीब 7.48% का। और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में 30%, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 3.99%, एलआईसी के पास में 4.99% है। बाकी इंडिविजुअल के पास में करीब 25% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब दोस्तों, आप ये समझो कि ये जो बैंक के पास में होल्डिंग है वो तो ऐसा नहीं कि डेली मार्केट में वो ट्रेड करके अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे होंगे या कम कर रहे होंगे, वो नॉर्मली वहां पे नहीं होगा। मेन प्लेयर जो होते हैं वो बेसिकली एफआईआईज होते हैं, मेन प्लेयर होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देखोगे तो अभी परसेंटेज है 0.37%। अब आप ये सोचो कि पिछले 2-3 महीने से जब कंपनी का आउटलुक पॉजिटिव आ रहा है तो म्यूचुअल फंड हाउस क्या कर रहे होंगे, इसको थोड़ा रुक के मैं और बताता हूँ। आगे एक चीज और समझ लेते हैं कि जो यस बैंक ने सेबी को क्या इंटीमेट किया है। उन्होंने लिखा है कि इन कंटिन्यूएशन टू अवर लेटर डेटेड 11th January 2021 we wish to inform you that the board of directors of Yes Bank Limited at its meeting scheduled on 22nd January 2021 to also discuss the following: raising of fund। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर से यस बैंक रेजिंग ऑफ फंड्स, और ये हो सकता है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, डिबेंचर, वारंट, सो एनी काइंड ऑफ वे वो यूज कर सकते हैं रेजिंग ऑफ फंड के लिए। अब वो फंड रेज किस कारण से करना चाह रहे हैं, किस लिए करना चाह रहे हैं, ऑब्वियस है अभी उन्हें फंड की जरूरत है। पर ये न्यूज भी इम्पोर्टेंट होने वाला है जब 22 तारीख को Q3 का रिजल्ट आएगा। अब एक चीज और नजर मार लेते हैं कि पिछले एक महीने से 21 दिसंबर 2020 से अगर 19 जनवरी 2021 तक का आप डाटा देखोगे तो आपको सरप्राइज हो जाएगा कि क्लोजिंग प्राइस जो है वो 18 के आसपास ही रहा है। पूरे महीने भर 17 से 18 के बीच में ही क्लोजिंग प्राइस रहा है। पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे तो जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है उसका परसेंटेज अगर आप देखोगे तो वो भी ज्यादा है। मतलब जैसे 21 दिसंबर को ये एनएससी का डाटा है, उसमें 57% है, 22 दिसंबर 38%। वहीं अगर मैं 4 जनवरी 2021 का बोलूं तो 51%। अगर 19 जनवरी 2021 का परसेंटेज देखोगे तो वो भी 48.26% है। अब ऐसा भी नहीं कि ट्रेडेड क्वांटिटी कम है, यहाँ पे अगर आप डेली का ट्रेडिंग क्वांटिटी भी देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा है। 19 जनवरी को 12 करोड़
18 जनवरी को 21 करोड़, 15 जनवरी को 16 करोड़। तो अब सोचो कि 21 करोड़ भी 12 करोड़ का डेली का ट्रेडिंग हो रहा है, उसमें से अगर 50%, 21 करोड़ में से अगर 50% अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी होती है, मतलब 10 करोड़ जो शेयर हैं वो किसी की होल्डिंग में जा रहा है, कौन होगा वो, ये आपको समझना है। अब यहाँ पे मैं फिर से अपने उस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ जहाँ पे मैंने बोला शेयर होल्डिंग पैटर्न म्यूचुअल फंड का 0.37% है। तो दोस्तों मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्रेडिट रेटिंग को देखने के बाद में ऑब्वियस है म्यूचुअल फंड अपना एक्सपोजर इस स्टॉक में बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। कुछ न कुछ प्ले तो बिल्कुल चल रहा है, जिसके कारण ये एक्यूमुलेशन फेज में अभी चल रहा है, और जैसे ही ये ब्रेक होगा तो मुझे लगता है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जब आप स्टॉक को खरीदने का सोचे तो और एनालिसिस कर सकते हैं। जब भी ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद में चूंकि न्यूज पूरी पॉजिटिव समझ में आ रही है, तो इसका प्राइस जो है फिर 17 से कब 25 पहुंचेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके पास में अभी इसका एक्सपोजर है और आप चाहते हो कि अपना पोजीशन को कम करें, तो पहले ये देख लो कि पॉजिटिव न्यूज कितना है इस बैंक से रिलेटेड और निगेटिव न्यूज कितना है। अब अगर पॉजिटिव न्यूज आने के बाद में भी अगर इसका शेयर प्राइस 18 के लेवल में बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि जरूर से यहाँ पे कुछ प्राइस को स्टेबल रखने की कोशिश हो रही है। बाकी ये है कि डिलीवरी को देखने के बाद में तो लग रहा है कि जरूर से म्यूचुअल फंड इसमें अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे होंगे। अब अभी जो 22 जनवरी को रिजल्ट आएगा उस समय मैं तुरंत एक वीडियो बनाऊंगा और इन्हीं दो चीज के आधार पे फिर से मैं कंपैरिजन करके देखूंगा कि क्या ये रियल में सही कि म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना यहाँ पे एक्सपोजर बनाया है कि नहीं। तो वो एक वीडियो जरूर होगा जो कि सिर्फ शेयर होल्डिंग परसेंटेज चेंज के ऊपर। दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया है। बाकी ये सभी जो डाटा मैंने लिया है वो तो यस बैंक की कंपनी की वेबसाइट से ही लिया है, कुछ डाटा मैंने एनएससी की वेबसाइट से लिया हुआ है। बाकी जब आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो जरूर से और डिटेल में एनालिसिस कर ले। बाकी जो मीडिया में न्यूज आता है या कोई बड़े लेवल पे कोई इस तरह से बात आ जाती है कि इस स्टॉक को बेच दो, तो आपको बिल्कुल अपना कॉन्शियस यूज करना है और उसके बाद ही डिसीजन लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।